अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इसमें जो आप लोग हैं उनका जो एक कह लें कि जो एक इंटरेस्ट है वो ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट के रीजन से है और हमारा भी कोशिश होती है कि इसी रीजन के मुतालिक आपको बताया जाए। लेकिन यह है कि सम टाइम थोड़ी से कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो कुछ ममालिक का, पाकिस्तान का जिक्र करना पड़ता है, चाइना का जिक्र करना पड़ता है, इंडिया का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। तुर्की का जिक्र करना पड़ता है, वो भी उसका भी अमल दखल बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इसी मिडल ईस्ट के रीजन से मुतालिक है, या ऐसे कह लें कि ओवरऑल मुसलमानों से मुतालिक है। लेकिन उसमें अपना एक पुराना टॉपिक जो है या पुराना कंट्री जिसको हम डिस्कस किया करते थे उसका आज जिक्र करेंगे, और वो है फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से आपको याद होगा कि जब गुस्ताखाना खाकों की बातचीत हुई तो उसमें बहुत कह लें कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाकर उन्होंने इस चीज़ की हमायत की और मुसलमानों के जो सेंटिमेंट थे उनको हर्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा इसने नुकसान भी पहुँचाया, और पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की ने और दीगर जो ममालिक थे उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ भी किया और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन ये वो वक्त था जब वो ममालिक जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, वो मुसलमानों के खिलाफ थे और फ्रांस के साथ जाकर खड़े हुए थे, और उनमें सऊदी अरब और यूएई बिल्कुल फ्रंट पर थे। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वही बिल जिसके बारे में उस वक्त जिक्र किया गया था इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से कि हम जो हमारे मुल्क के अंदर जो एक जमहूरियत का निज़ाम है, या एक कह लें कि एक हारमनी की सी जो कैफियत है, जो इंटर रिलीजन जो एक कह लें कि हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो एक छतरी तले आए और एक ही रूल को फॉलो करें, एक तरह के रूल्स को फॉलो करें। क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी थी, मुसलमान ऐसे थे जिनका जो अपने रिलीजन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे। अब यहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये लोग चाहते क्या हैं। अपना दीन तो ये तब्दील कर चुके, अपने रिलीजन के साथ तो इनका कोई ताल्लुक नहीं, उसमें तहरीफ तो ये शुरू से कर चुके। अब आज आके मोस्ट कह लें कि रुए ज़मीन पर जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला रिलीजन है वो है इस्लाम। अब इस्लाम वो रिलीजन है जिसके अंदर तहरीफ जो है वो बिल्कुल नहीं है, और जहाँ जहाँ अगर किसी ने कभी अटेम्प्ट की है तो उसका रद्द किया गया है। कुरान की बात करें तो 45 से ज़्यादा नुस्खे मुख्तलिफ एराज में, मुख्तलिफ अदवार में इकट्ठे किए गए और तहकीक की गई, लेकिन एक हर्फ तक की तहरीफ जो है वो शामिल नहीं उसमें। अब ये तकलीफ़ है इनको कि अगर कोई वैसे तो बात करते हैं जी, जमहूरियत की बात करते हैं जिसमें हर एक को बोलने का, अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस का राइट है, तो भाई ये प्रैक्टिस का राइट फिर किधर जाता है। लेकिन यह है कि फ्रांस ये चीज़ नहीं समझता, और उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि असल मसला क्या है, असल थ्रेट क्या है, असल तकलीफ़ क्या है जिसकी वजह से ये इतने बड़े लेवल के ऊपर मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं या उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। क्रैकडाउन से आपको बताता चलूं कि एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि फ्रांस के अंदर मुस्लिम बच्चियों के ऊपर, छोटी बच्चियाँ जो हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और उसकी रीज़न इंतहाई मुज़ीका खेज़ है। और जब उनका स्टांस फ्रांस का वो आपको बताऊंगा तो आपको खुद हंसी आएगी। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, उन बच्चियों के खिलाफ जो स्कूल में जाती हैं और स्विमिंग की जो क्लासेस हैं उनमें हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि वहाँ पर रूल है कि आपका स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है वो बड़ा टाइट होता है, आपने देखा होगा किस तरह का वो होता है। तो अब मुसलमान ख़ासतौर पर बच्चियों का इसके ऊपर एतराज़ है, और वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ में, इस एक्टिविटी में हिस्सा ना लिया जाए जहाँ पर उनको अपना जिस्म जो है वो एक्सपोज करना पड़े। अब होना तो ये चाहिए कि जमहूरियत के अलमबरदार जो हैं उनको चाहिए तो ये कि यहाँ पर जो है आप किसी का अगर सेंटीमेंट्स है उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर आप सब कुछ अपना उतार देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो सेंटीमेंट, आपका जो राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ है उसकी जो है हम रिस्पेक्ट करें, तो आपको भी ये इख्तियार होना चाहिए, आपको भी ये देना चाहिए राइट कि अगर कोई बंदा नहीं एक्सप्रेस करना चाहता तो आप उसके ऊपर क्यों एतराज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आकर जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसको जो है वो रिलीजियस सेपरेटिज्म, ऐसे कह लें कि मजहबी अलहदगी का नाम दिया गया, और इस चीज़ को वो एक बहुत बड़ा इशू समझते हैं। जो उनके कह लें कि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो बच्चियां बंक करती हैं या ऐसे कह लें कि एलर्जी का बहाना बनाकर या मुख्तलिफ बहाने बनाकर इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, स्विमिंग नहीं करती, तो उनके खिलाफ जो है हम क्रैकडाउन करेंगे। और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर पूरी डिस्कशन कर रहे हैं और इसके ऊपर पूरा लाइहा अमल तरतीब दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ कि ये मार्च के अंदर
तकरीबन जो है ये बिल पेश करने जा रहे हैं। एक बिल इन्होंने पहले भी दिसंबर के अंदर पेश किया, ये वही बिल है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इमैनुअल मैक्रोन ने इशू किया था। अब ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उन्होंने कहा जी हमारे प्रिंसिपल ऑफ जो रिपब्लिक है ना, जो कवानीन है उसके मुताबिक हम चलेंगे और किसी भी एक छोटी सी बच्ची को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना कास्ट्यूम जो है वो उसको डिज़ाइन कर सके। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तकलीफ़ ये है यूरोप के अंदर, तकलीफ़ की जो रीज़न है या ख़ास तौर पर फ्रांस को जो तकलीफ़ है उसके अभी मैं आगे जाके जिक्र करता हूँ। लेकिन एक इसके साथ जुड़ी हुई एक और डेवलपमेंट है कि स्विट्ज़रलैंड में 7 मार्च को एक रिफरेंडम रखा गया है और उसमें लोगों से पूछा जाएगा कि अच्छा जी आप कह लें कि जो एक फुल कह लें कि मास्क कह लें या एक निकाब कह लें जिसमें बिल्कुल आंखें नज़र आती हैं, बाकी सारा जिस्म जो है वो कवर्ड होता है, तो ये वाला जो बुर्का है या ऐसे कह लें कि ये निकाब जो है इसको अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतनी सी चीज़ के ऊपर इतना बड़ा पूरे मुल्क की आवाम को शामिल करके रेफरेंडम करवाया जाएगा। और यहाँ पर भी एक मज़े का खेज चीज़ ये है कि जो फुल निकाब है उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग भी ना होने के बराबर है। ज़्यादातर मुस्लिम जो भी हैं वो अबाया का इस्तेमाल करते हैं, दीगर जो है वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक कह लें कि एक इस्लामोफोबिया इसको कहेंगे कि जो कि यूरोप के अंदर बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर जो 60% एक सर्वे किया गया अनऑफिशियल है, उसके ऊपर कह लें कि 60% जो आवाम है वहाँ की स्विट्ज़रलैंड की वो इस बैन की हमायत में है। तो यहाँ पर आपको हिपोक्रेसी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको एक बाइसनेस नज़र आएगी, यहाँ पर आपको एक सो कॉल्ड जमहूरियत के अलंबरदार नज़र आएंगे। जब मुसलमानों की बात आती है तो वहाँ पर जमहूरियत बिल्कुल पीछे चली जाती है। अब आता हूँ मैं मेन पॉइंट के ऊपर कि असल तकलीफ़ क्या है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा जिसमें एक 1945 का डाटा है कि उस वक्त यूरोप के अंदर इस्लाम या ऐसे कह लें कि मुस्लिम पॉपुलेशन कितने % में थी, और वैसे भी मैं साथ में आपको बता देता हूं। और उसके बाद 2019 तक का जो डाटा है उसके मुताबिक यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके मतलब कि कितना इजाफा हुआ है और कितनी तादाद में वहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में तकलीफ़ क्या है। अब 1945 के मुताबिक 0.43% वहाँ पर फ्रांस के अंदर ये मुसलमान थे, ठीक है। इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं उनका भी आपको बता देता हूँ। स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ये वो ममालिक हैं जिनके ये मतलब कि 0.43 जो है ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा थी। फ्रांस की बात करें, स्वीडन की बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें, नेदरलैंड, बेल्जियम, यूके, ये और इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं यहाँ पर इससे भी कम परसेंटेज में 1945 में मुसलमान रहते थे। लेकिन हुआ ये कि जब 2000 इसको आप आगे बढ़ते जाते हैं 2019 तक पहुँचते हैं तो ये अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन या मुसलमानों की जो परसेंटेज है वहाँ पर लोगों की वो सबसे ज़्यादा है। 2019 के मुताबिक 9.19% यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है फ्रांस के अंदर। अब इसी परसेंटेज के साथ स्वीडन और ऑस्ट्रिया में भी 9% से ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इसके अलावा 8% के करीब बेल्जियम और नेदरलैंड में है, और यूके वगैरह और दीगर जो ममालिक हैं इनके भी 7% और उसके बाद ड्रॉप करती जाती है। तो कहने का मकसद ये है, और यहाँ पर बताता चलूँ कि जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है यहाँ पर जो वाइट्स सेपरेटिस्ट हैं, सुप्रमिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है जी यहाँ पर जो ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं वो बाहर से आए हैं, यूरोप के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आकर हमारे जो कह लें कि अहम जगह हैं उनके ऊपर काबिज़ हैं, और ये सारा कुछ इस तरह का बयान किया। लेकिन भाई सूरत हाल इसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। और रीज़न ये है कि इतने सालों में जो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को अंडरमाइन करने के लिए एक बयानिया बनाया गया, इस्लामोफोबिया 9/11 के बाद एक क्रिएट किया गया, तो उसके असरात जो हैं वो कह लें कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन अब दिखना शुरू हो गया है। और ज़्यादातर तादाद जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन है, मुख्तलिफ कम्यूनिटी से, मुख्तलिफ रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और बढ़ती हुई इस्लाम की मकबूलियत जो है उसको काउंटर करने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। और सो कॉल्ड इसको कह लें कि प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक जो है उसका नाम दिया गया है, और उसके तहत ये तमाम तर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ़ भी इन ममालिक को, ख़ास तौर पर फ्रांस को यही है। सबसे ज़्यादा कत्लेआम करने वाला मुसलमानों का फ्रांस है। अफ्रीका की मिसालें आपके सामने सारा कुछ है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये जमहूरियत के अलंबरदार हैं, जमहूरियत का अलम जो है बुलंद किए हुए हैं। लेकिन बहरहाल सारी वीडियो करने का, सारी चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है
कि जब इस्लाम के खिलाफ बात की जाती है और रिलीजन को, इस्लाम को आउटडेटेड कहा जाता है, मुसलमानों के खिलाफ बात की जाती है, तो एटलीस्ट बीइंग ए मुस्लिम आपको इसमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इमेज बना है मीडिया, इनके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें, एक प्रोपेगेंडा अच्छा कर लेते हैं। मुसलमानों की तालीमात या मुसलमानों की एक इसेंस जो है इस्लाम की, वो इस तरह के प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देती। तो ऐसे कह लें कि ये एग्रेसिव वे में करते हैं, हम डिफेंसिव वे में करते हैं, जिस तरह अभी बैठकर मैं कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि असल में जो एक निज़ाम है, जो एक कह लें कि अपना एक सिविलाइज्ड और जमहूरियत का एक अलंबरदार बन के ये तमाम तर ममालिक बैठे हुए हैं, अंदर से ये कितना खोखला है। एक छोटा सा, ये थ्रेट भी नहीं आप इसको कह सकते, एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो मुसलमान करते हैं और पूरी दुनिया में करते हैं, सिर्फ यूरोप की बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ से इनको तकलीफ है और उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है, रेफरेंडम कराए जाते हैं और इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि होती रहती हैं और इसके बारे में बीइंग ए मुस्लिम हमें पता होना चाहिए। आज की वीडियो से इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक दें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा हटकर इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर मज़ीद बात की जाए तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में आगाह कीजिए। हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।